सभी बच्चों को नमस्कार। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि आज की वीडियो में हम क्या करेंगे। बेटे आज की वीडियो में हम तीन चीजें पढ़ेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, और फिर हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए पॉइंट चार्ज। ओके, फिर हम इसके एक दो न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। बेटे आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसे पढ़ने से पहले आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा। क्वेश्चन क्या होगा कि आपने देखा है चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। जैसे पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करता है, दूर भगाता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है। और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, प्यार से बुलाता है आजा मेरे पास, है ना। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि व्हाई डू चार्जेस एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स क्यों लगाते हैं, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल क्यों करता है और नेगेटिव को अट्रैक्ट क्यों करता है। तो देखिए इसका रीजन क्या है बेटा। इसका रीजन है कि हर चार्ज के अराउंड, जैसे चार्ज आप देख रहे हो, हर चार्ज के अराउंड एक स्पेस होता है जिसमें उसकी दादागिरी होती है। दादागिरी बोले तो उसका इफेक्ट होता है। ओके, तो अगर उस स्पेस में, कौन सा स्पेस जिसमें उस चार्ज का इफेक्ट है, दादागिरी है, अगर उस स्पेस में कोई दूसरा चार्ज आ गया तो ये चार्ज उस चार्ज पर अपना दम दिखाएगा। इट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। अगर सेम चार्ज आया तो उसे रिपेल करेगा, लात मार के बाहर निकाल देगा। और अगर ऑपोजिट चार्ज आया तो उसे अट्रैक्ट करेगा और पास बुला लेगा। ओके। ओके, तो किसी भी चार्ज के अराउंड एक स्पेस जिसमें उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, जिसमें उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है बाय अनदर चार्ज, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक पॉइंट चार्ज का नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम ऑफ चार्जेस का भी होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का भी होता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, जैसे कंसीडर ये एक लाइन है, इस लाइन पर पूरी पर पॉजिटिव चार्ज है। तो अभी इस लाइन का जो पॉजिटिव चार्ज है इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, दूर भगाएगा। क्यों भगाएगा, इट इज बिकॉज ये जो लाइन है इसके अराउंड भी एक स्पेस है जिसमें उसका इफेक्ट है। इट मींस इस स्पेस में इस चार्ज का इफेक्ट है। इट मींस अगर इस स्पेस में कोई दूसरा चार्ज आ गया तो ये उस पर अपना दम दिखाएगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगा देगा। अगर चार्ज सेम हुआ तो रिपेल करेगा और ऑपोजिट हुआ तो अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो फाइनल डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड ए चार्ज, किसी चार्ज के अराउंड और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड, इन विच इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अच्छा एक काफी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, ये आपने कभी सुनी नहीं होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज क्या होती है। यस बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई रेंज नहीं होती, नो। जैसे एक चार्ज है ना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस कम होता है, यहां स्ट्रॉन्गेस्ट, फिर थोड़ा कम होगा और कम होगा और कम होगा और कम होगा। तो विद डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाता है, कमजोर होता जाता है। ओके, तो आप ये नहीं कह सकते कि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ यहां तक है। नो, नो, ऐसा नहीं है कि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ यहां तक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसका आगे भी है, पर वो डिस्टेंस के साथ वीक होते होते इतना कम हो जाएगा कि उसका किसी दूसरे चार्ज पर इफेक्ट नहीं होगा। जैसे अब यहां आपने दूसरा चार्ज रख दिया तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक आते आते इतना वीक हो गया, इतना वीक हो गया कि अब इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ओके, अगर सेम चार्ज है तो ये इसे रिपेल नहीं कर पाएगा, ऑपोजिट है तो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम क्या कह देते हैं, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक है, बस यहां तक है, सिर्फ यहां तक है। ओके, यस, थोड़ा इक्वल स्फेयर बना लेना। तो हम ये कह देंगे कि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली यहां तक है, बिकॉज इसके बाहर वो इतना वीक हो गया है कि कोई दूसरा चार्ज इसके फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। ओके, हाँ, हाँ, अगर कोई दूसरा चार्ज यहां आ गया तो ये उस पर फोर्स लगा देगा, सेम है तो रिपेल कर देगा और ऑपोजिट है तो अट्रैक्ट कर लेगा। ओके, तो हम डेफिनेशन लिख देते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, या हम डिफाइन करेंगे, आप खुद अपने नोट्स बनाइए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इट इज द स्पेस अराउंड ए चार्ज, किसी चार्ज के अराउंड एक स्पेस है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड को शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस है अराउंड ए चार्ज, किसी चार्ज के अराउंड, अराउंड ए चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन विच मीन जिसमें
in which its its electrostatic force can be experienced, जिसमें इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस किया जा सकता है बाय अनदर चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अनदर चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये बात ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई रेंज नहीं होती। ऐसा नहीं है कि चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक स्पेस तक होगा, पर्टिकुलर रीजन तक होगा। नो, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ साथ कम होगा। एक जगह ऐसी आएगी जहां वो इतना वीक हो जाएगा कि किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स नहीं लगा पाएगा, तो हम कह देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां खत्म है, नेग्लिजिबल है, इतना कम है कि कैन नॉट बी एक्सपीरियंस्ड। ओके, अच्छा एक चीज और, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए स्पेस प्रॉपर्टी। यस बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए स्पेस प्रॉपर्टी। नोट्स बनाना अपने काफी हेल्पफुल रहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए स्पेस प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस प्रॉपर्टी है। स्पेस प्रॉपर्टी मींस इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होता है? चार्ज का। जहां चार्ज वहां इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज यहां पर है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक होगा। अब अगर आपने चार्ज को डिस्टर्ब कर दिया, इस चार्ज को यहां ले आए आप, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिस्टर्ब होगा, वो इसके अराउंड अब यहां आ जाएगा। ओके, इस चार्ज को अगर आप यहां ले आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए स्पेस प्रॉपर्टी। स्पेस प्रॉपर्टी मींस इट डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ चार्ज इन स्पेस। जहां चार्ज वहां इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके ओके, अच्छा अब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को निकालना है, तो इससे पहले देखिए एक चीज समझ लीजिए। दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक होता है सोर्स चार्ज और एक होता है टेस्ट चार्ज। तो सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज क्या होते हैं, सुनिए ध्यान से। बेटे कंसीडर ये एक चार्ज है क्यू, आपको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बताना है कितना है, इस पॉइंट पी पर जो आर डिस्टेंस पर है। तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहां बताना है कितना है, तो कैसे बताओगे भाई? इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बड़े ध्यान से सुनना, आगे काम आएगा। आपको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बताना है कितना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक दूसरा चार्ज रख देंगे। यस, क्या रख देंगे? दूसरा चार्ज। अब आपने पढ़ा है चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जब एक चार्ज दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाता है तो उस पर फोर्स लगता है। ये देखिए, चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया तो इस पर फोर्स लगा रिपल्शन का, ये बाहर भाग गया, है ना? तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर होगा। सेम, थोड़ा सा कूल होके सुनिए। आपको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बताना है कितना है, तो आपने क्या करा, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया क्यू नोट। अब बेटा इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पर फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो अगर इस पर ज्यादा फोर्स लगा, रिपल्शन का ज्यादा फोर्स लगा, दैट मींस इसका इफेक्ट यहां पर ज्यादा है। ओके, दैट मींस इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां स्ट्रांग है। और अगर इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम लगा तो इसका इफेक्ट यहां पर कम है, दैट मींस इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर वीक है। ओके, तो सीधा सा है, अगर आपको यह बताना है कि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कितना है, कम है या ज्यादा है, तो आप ये देखिए इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स कितना है। अगर इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स ज्यादा है, दैट मींस इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां स्ट्रॉन्ग है, और फोर्स कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। ओके, तो जैसा कि अभी हमने बोला कि दो तरह के चार्जेस होते हैं, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज, है ना? तो ये जो Q है, ये इट इज सोर्स चार्ज, इसे हम कहते हैं सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज नाम से क्लियर है भाई। सोर्स चार्ज क्या है? इट इज द सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है। वी हैव टू कैलकुलेट इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। सोर्स चार्ज वो चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है। दूसरा होता है टेस्ट चार्ज, ये भी नाम से क्लियर है, टेस्ट चार्ज। इसे टेस्ट चार्ज क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज यूज टू टेस्ट, ये टेस्ट करता है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर इस पर फोर्स ज्यादा लगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां स्ट्रॉन्ग होगा, इस पर फोर्स कम लगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर वीक होगा। ओके, तो सोर्स चार्ज इज द सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, its electric field we have to calculate, and test charge is a charge used to find strength of electric field of source charge। ये सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताता है और डायरेक्शन बताता है कितनी है। ओके ओके, अच्छा एक चीज और बेटा, ये जो टेस्ट चार्ज होता है क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज से बहुत वीक लेते हैं, बहुत वीक।
बहुत वीक, नेग्लिजिबल। यस, टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज से बहुत कम लेते हैं। क्यों? उसका रीजन ये है कि जब हम टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज से बहुत वीक लेंगे, जैसे मान लो सोर्स चार्ज है 100 गुलाम, तो इसे हम लेंगे 1 गुलाम 2 गुलाम बस। तो टेस्ट चार्ज को हम सोर्स चार्ज से बहुत वीक लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब टेस्ट चार्ज बहुत वीक होगा, ये बहुत वीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत वीक होगा, बहुत वीक होगा, और ये सोर्स चार्ज पर फोर्स नहीं लगा पाएगा। और सोर्स चार्ज पर फोर्स नहीं लगा तो ये डिस्टर्ब नहीं होगा, और सोर्स चार्ज डिस्टर्ब नहीं होगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिस्टर्ब नहीं होगा, और हम बता सकते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कितना है। ओके, इसलिए हम इसे वीक लेते हैं। चलो मान लिया एक उल्टा काम करते हैं, लेट हमने टेस्ट चार्ज भी स्ट्रॉन्ग ले लिया, जैसे सोर्स चार्ज 100 गुलाम, टेस्ट चार्ज भी 100 गुलाम ले लिया, तो स्ट्रॉन्ग ले लिया, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा वीक? बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो ये सोर्स चार्ज पर फोर्स लगाएगा। अब इस पर फोर्स लगेगा तो ये डिस्टर्ब होगा, इधर उधर भाग जाएगा, और जब ये डिस्टर्ब होगा, इधर उधर मूव कर जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो डिस्टर्ब होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए स्पेस प्रॉपर्टी, इट डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ चार्ज इन स्पेस। अगर चार्ज मूव कर गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिस्टर्ब हो गया। ओके, तो बोर्ड में कभी कभी वन मार्कर आ सकता है कि टेस्ट चार्ज इज टेकन मच स्मॉलर देन सोर्स चार्ज। वाई? क्यों लेते हैं हम इसे बहुत कम? इसलिए लेते हैं ताकि ये सोर्स चार्ज और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। ओके, ओके, चलिए अब करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए इन चीजों को। हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? वैसे तो इसका कॉन्सेप्ट हमने नियरली बोल दिया है पिछले टॉपिक में। हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? देखिए बेटे, कंसीडर कीजिए ये चार्ज है Q, आपको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पर बताना है कितना है, और ये पॉइंट P से कितनी डिस्टेंस पर है? R। तो कैसे बताओगे? तो इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां बताने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक टेस्ट चार्ज रख लेते हैं Q0। यस, थ्योरेटिकली जब हम डेरिवेशंस करेंगे तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ही यूज होगा, बाकी न्यूमेरिकल्स में नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, उसका रीजन हम नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहां बतानी है कितनी है। तो जैसा कि आपने पढ़ा, जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है कितना है, वहां पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दो। ओके, ओके, अब सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाएगा, अभी बताया था ना। अगर इसने इस पर ज्यादा फोर्स लगाया तो इट मींस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां स्ट्रॉन्ग है, और अगर इसने इस पर कम फोर्स लगाया तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर वीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is directly proportional to force on test charge. Yes, force on test charge. इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज के। जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, या हम इसे लिख देते हैं, बड़े ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ओके, ये प्रोपोर्शनल से इक्वल कर दिया है। तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट क्या होगी? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगा। ओके, और हम यहां पर लिख देते हैं लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो। बेटा, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो का मीनिंग क्या है? देखिए, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो का मीनिंग ये नहीं है कि टेस्ट चार्ज जीरो है, गलत। क्योंकि काफी बच्चे ऐसा सोचते हैं कि टेस्ट चार्ज जीरो होगा। अगर टेस्ट चार्ज जीरो होगा तो वो चार्ज ही कहां है, वो तो न्यूट्रल है ना। तो लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो मीन्स, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो मीन्स टेस्ट चार्ज जीरो है। यस, टेस्ट चार्ज जीरो है, नेग्लिजिबल है, टेस्ट चार्ज इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू, पहले हम पीछे देख ले, टेस्ट चार्ज इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू सोर्स चार्ज। देखो, सोर्स चार्ज 100 गुलाम है तो टेस्ट चार्ज 1 गुलाम है, तो टेस्ट चार्ज जीरो है, नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू सोर्स चार्ज। ओके, टेस्ट चार्ज इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू सोर्स चार्ज। ओके, तो ये हो गई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए चार्ज, डेफिनेशन सुन लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए चार्ज एट ए पॉइंट, इस पॉइंट पर, इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। टेस्ट चार्ज उस पॉइंट पर होगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और कंडीशन क्या है कि टेस्ट चार्ज वैनिशेस, वैनिश मतलब खत्म, टेस्ट चार्ज है ही नहीं, एज कंपेयर टू सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। ओके ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है ये हमने पढ़ ली है। ओके, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ जी, देखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, आपने भी पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। हम बार बार कह रहे हैं कि टेस्ट चार्ज थ्योरी में पॉजिटिव होगा, बाकी न्यूमेरिकल्स में ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अच्छा, इसमें ये मत सोचना कि लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो कहां गया। ओके, ये सिर्फ फर्स्ट टाइम ही आता है, बाकी फिर हम इसी को लेके कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हाँ जी, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? तो सीधा सा है, ये जो फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, और इन दोनों के बीच यहाँ पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव, अगर कुछ नहीं है तो दैट मीन्स पॉजिटिव है। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों के बीच पॉजिटिव रिलेशन है। और आपने पढ़ा है कि जब दो वेक्टर्स के बीच पॉजिटिव रिलेशन हो तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। ओके, सेम होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की होती है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? हाँ जी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज दैट ऑफ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये ध्यान रखना, थ्योरी में टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा। ओके ओके, वैसे ये काफी इंटरेस्टिंग होता है। बच्चे कहते हैं कि टेस्ट चार्ज को हम पॉजिटिव ही क्यों लेते हैं, है ना? तो अभी बातें कर लेंगे। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो होगी जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगेगा। ओके ओके, अच्छा अब पॉजिटिव चार्ज, हमारे पास चार्ज दो होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आपको अगर दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना है कि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए और नेगेटिव का बताइए, तो ये हमारी नेक्स्ट वीडियो में है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, या वीडियो के लास्ट में लिंक आ जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, वहां पर हम एक पूरी वीडियो बनाएंगे जो किसके ऊपर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर, कि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा और नेगेटिव चार्ज का कैसा होगा। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगी जिसमें सारा शो किया जाएगा जो अब बनाया गया है, तो हम इसे यहां डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए अब, ओके, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बस वो होती है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगता है। ओके, चलो मैं एक क्वेश्चन को क्लियर कर देता हूं। काफी बच्चे कहते हैं कि सर व्हाई टेस्ट चार्ज इज टेकन पॉजिटिव, व्हाई टेस्ट चार्ज इज टेकन पॉजिटिव। इसमें बच्चे बहुत सारे टुल मारते हैं, टुल का मतलब समझ रहे हो, पॉजिटिव। हाँ, बहुत सारे बच्चे टुल मार देते हैं कि टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव इसलिए लेंगे, नेगेटिव इसलिए नहीं, नहीं कुछ नहीं है ऐसा। देखो सीधा सा है, हमारे पास चार्ज दो तरह के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बेटा हमारे पास दो तरह के चार्जेस है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को रेफरेंस चार्ज बना के स्टडी करते हैं। पॉजिटिव चार्ज को रेफरेंस चार्ज बना के स्टडी करा है। रेफरेंस चार्ज यानी एग्जाम्पल बना के पढ़ रहे हैं, तो हर जगह हम पॉजिटिव चार्ज के लेके पढ़ेंगे। बाकी जो भी रिजल्ट्स आएंगे, फॉर्मूला आएंगे, वो जो रिजल्ट पॉजिटिव चार्ज के लिए है वो नेगेटिव के लिए भी लगेगा, जो फॉर्मूला पॉजिटिव के लिए है वो नेगेटिव के लिए भी लगेगा। ठीक है, बस क्या है, हमारे पास दो ऑप्शन है, एक चार्ज पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम दोनों को
अलग अलग लेके स्टडी करें, पहले पॉजिटिव चार्ज के लिए फिर नेगेटिव के लिए, नो। पॉजिटिव चार्ज रेफरेंस चार्ज है, पहले हमने इसको एग्जांपल बना के सारा स्टडी कर लिया, जो रूल इसके वही इसके, इसलिए हम टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लेते हैं, बाकी न्यूमेरिकल्स में वो नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो इस वीडियो का लास्ट है। तो बेटे अब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे। देखिए तो कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, देखिए बेटे कंसीडर ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ओके, हाँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ओरिजिन पर यहां पर एक सोर्स चार्ज रखा है पॉजिटिव क्यू। ओके, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, देखिए जो टॉपिक है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब होता है स्ट्रेंथ। क्या होता है? स्ट्रेंथ। आपको इस पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बतानी है इस पॉइंट पी पर, जो कितने डिस्टेंस पर है? आर। ओके, यस, कितने डिस्टेंस पर है? आर। ये पोजीशन वेक्टर हो गया पॉइंट पी का। देखिए अब, हाँ जी, तो कंसीडर यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, आपको इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पॉइंट पी पर बतानी है, जो कितनी डिस्टेंस पर है? आर। तो कैसे करोगे? आपने भी क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पढ़ा था ना? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो सीधा सा है भैया, आपको इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहां निकालनी है, कितना है? तो यहां पर एक टेस्ट चार्ज रख दो। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पर फोर्स लगेगा, टेस्ट चार्ज पर क्या लगेगा? फोर्स। तो सिर्फ आप ये देख लो कि इस सोर्स चार्ज ने टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगाया। फोर्स को निकाल लो, फोर्स को यहां रख देना, या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकाल लो बस, फोर्स को निकाल के यहां रख देना, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ओके, तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज पॉजिटिव क्यू नॉट एट पॉइंट पी इज, हाँ जी, इस चार्ज पर इसका कितना फोर्स लगेगा? देखो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं ना, तो हम यहां सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। फोर्स होगा 1/4πε0 Q1 Q2, Q1 Q2 मींस Q Q नॉट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, कुलाम्स लो, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये फोर्स आ गया। तो अब यहां पर ये लिख सकते हो बाय डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है? ये है। तो यहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। फोर्स कितना है? 1/4πε0 Q Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ओके, अपॉन Q नॉट। ओके, तो जो कैंसिलेशन होता है कर दीजिए, बाकी फिर लिख देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा, तो लीजिए। अच्छा, डायरेक्शन की चिंता मत कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है जो बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की है ना? फोर्स की है। तो पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, फोर्स इस तरफ है ना, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही होगी। ओके, हाँ, बस मैग्नीट्यूड ये होगा 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, तो सुनिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ओके, तो हमारा टॉपिक हो गया है। तो लेट अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। देखिए न्यूमेरिकल्स बड़े सिंपल है, हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं पहले हम। देखिए एक ही न्यूमेरिकल करेंगे क्योंकि कोई बहुत ज्यादा हैवी न्यूमेरिकल्स नहीं है, इसकी एक वीडियो डाल देंगे हम, आप वीडियोस को देखते रहना, आपको सारे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन करेंगे बस, हाँ जी। क्वेश्चन है एक चार्ज है आपका, कुछ भी ले सकते हो, जैसे +2 माइक्रोकुलाम इज एट पॉइंट, ये एक पॉइंट पर रखा है,
पॉइंट है जैसे ए, कोऑर्डिनेट्स है 2 2 1 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताइए एट पॉइंट बी। कहां पर बतानी है? पॉइंट बी पर, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स है 5 3 1 सेंटीमीटर। देखिए बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी आप बनाना चाहते हो बना लीजिए, बिल्कुल कूल क्वेश्चन है, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला है तो बेसिक ही क्वेश्चन होगा। बाकी क्वेश्चंस हमारी दूसरी वीडियो में है जो आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन एक, चार्ज है पॉजिटिव 2 माइक्रोकुलाम, वो यहां इस पॉइंट पर, जैसे पॉइंट बना दिया ए 2 2 1। ओके, यहां पर एक चार्ज है पॉजिटिव 2 माइक्रोकुलाम, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इस पॉइंट बी पर। बी के कोऑर्डिनेट्स है 5 3 1 सेंटीमीटर, ये सारे सेंटीमीटर में है। तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बताना है कितना होगा। तो आपने अभी क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो पहले आपको डिस्टेंस निकालनी होगी ना, क्या निकालनी होगी? डिस्टेंस निकालनी होगी। तो यहां पर आपका सोर्स चार्ज है 2 माइक्रोकुलाम, तो माइक्रो मींस 10⁻⁶ कुलाम। ओके, अच्छा अब डिस्टेंस बताइए कितनी होगी। हाँ जी, देखिए सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो वेक्टर में लिख लीजिए। देखिए तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? ए बी, ए बी कितनी होगी? आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ओ बी माइनस ओ ए। यस, ऐसे करना चाहते हो ऐसे कर दो, अदरवाइज मैं सीधा भी लिख सकता हूं। वेक्टर आर कितना होगा? हाँ जी, वेक्टर आर डिस्टेंस होती है x2 माइनस x1, 5 माइनस 2, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1, 3 माइनस 2 j कैप प्लस z2 माइनस z1, 1 माइनस 1 k कैप। ओके, हाँ देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स, मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता था बट नहीं। तो ये कितना आ गया? 3 आई कैप प्लस j कैप, बस वो कैंसिल, 3 आई कैप प्लस 1 j कैप, ये 0। अच्छा ये सेंटीमीटर में है, किसमें है? सेंटीमीटर में। तो इसे मीटर में बदल लीजिए, कितना आएगा? 3 आई कैप प्लस j कैप, सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे 10⁻⁻² मीटर, एसआई यूनिट। ओके, अच्छा तो अब ए और बी के बीच जो डिस्टेंस है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? हाँ जी, देखिए मैग्नीट्यूड कितना होगा? स्क्वायर रूट, याद होगा आपने 11th में पढ़ा था, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर। हाँ, एक्स कंपोनेंट कितना है? 3 इंटू 10⁻²। यस, ये -2 ये वाली पावर कॉमन है। एक्स कंपोनेंट है 3 इंटू 10⁻², एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट 1 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। ओके, तो यहां से आपकी डिस्टेंस आ गई, कितनी आ गई? 3 का स्क्वायर 9, 9 एंड 1 10, √10 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। ओके ओके, चलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? फॉर्मूला लगा दो, 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो 1/4πε0 होता है 9 इंटू 10⁻9। चार्ज कितना था? 2 माइक्रो कुलाम, कुछ याद रखा करो। डिस्टेंस कितनी है? √10 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर। तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना आएगा ये, 9 2 18 इंटू 10⁻3 तो ऊपर हो गया, 9 2 18 इंटू 10⁻9 - 6 3 अपॉन ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻4, 10 इंटू 10⁻4। तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 1.8 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कुलाम। ओके, तो ये देख सकते हो। तो ये जो हमारा क्वेश्चन में चार्ज था 2 माइक्रो कुलाम, यहां पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इतना है। ओके, हाँ जी, ओके। अच्छा देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं,
हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा ओड लगा हो कि मैंने डिस्टेंस कैसे निकाली है। ये 11th के वेक्टर से निकाली है, आप चाहो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। पॉइंट देख लो, ए है 221, बी है 531, 221 531, 221 531। देखिए, तो ए तो था 221 और बी कितना है 531, ये है ना। तो डिस्टेंस आप सीधी भी निकाल सकते हो। डिस्टेंस फॉर्मूला याद है, आपने 9th-10th में पढ़ा होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, होता है ना डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आप सीधा भी निकाल सकते हो ए और बी के बीच की डिस्टेंस। हाँ जी, x2 माइनस x1, ये है x1 y1 z1, x2 y2 z2, x2 माइनस x1 5 माइनस 2 का स्क्वायर, ओके, प्लस y2 3 माइनस 2, ओके, प्लस z2 1 माइनस 1 0, ओके। हाँ, पर ये भी सेंटीमीटर में ही आएगी क्योंकि हमने चेंज नहीं करा। कितना हो गया स्क्वायर रूट, हाँ जी, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 10, ये हट जाएगा। तो आर आ गया आपका स्क्वायर रूट 10 सेंटीमीटर, और मीटर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 10 इंटू 10⁻², मीटर, ओके। तो रूट 10 इंटू 10⁻², रूट 10 इंटू 10⁻², रूट 10, डिस्टेंस कितनी होगी रूट 10 इंटू 10⁻²। यस, ये रूट से बाहर निकाल लोगे ना इसे, तो -2 हो जाएगी, ओके। तो चलिए, तो बेटे आज की वीडियो में इसमें इतना ही। इसमें हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला, ठीक है। और एक हमने क्वेश्चन कर लिया। इस तरह के बहुत बेसिक क्वेश्चंस होंगे जो आपको मिलेंगे, यू कैन डू। और जो और क्वेश्चंस हैं वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में है, जिसे आप देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ओके। तो स्टडी एट होम, do more and more practice, and be safe, okay? Bye.